बुद्ध के उपदेश। बुद्ध, जिन्हें शाक्यमुनि बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रदान करने वाले एक व्यक्ति बन गए और उन्होंने अरबों लोगों को अपने दुखों को समाप्त करने और निर्वाण की स्थिति प्राप्त करने में मदद की। बौद्ध धर्म की दो मुख्य शाखाएं थेरवाद बौद्ध धर्म और महायान बौद्ध धर्म हैं। थेरवाद को व्यापक रूप से श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों का समर्थन प्राप्त है और महायान बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से पूर्वी एशिया द्वारा समर्थन किया जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं। निर्वाण प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने लोगों को जीवन के मार्ग की शिक्षा देना शुरू किया। बनारस शहर के पास उन्होंने अपनी पहली शिक्षाओं को 5 पवित्र पुरुषों को साझा किया और वे तुरंत उनकी शिक्षाओं को समझ गए और भगवान बुद्ध का अनुसरण करने के लिए तैयार हो गए। 45 वर्षों तक बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ भारत में बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं का प्रसार करना शुरू किया। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं भगवान बुद्ध मानवता के लिए पीछे छोड़ गए हैं। अपने ज्ञानोदय के दौरान बुद्ध को 3 सार्वभौमिक प्रश्नों के उत्तर मिले और उन्होंने अपने शिष्य को सरल तरीके से इन उत्तरों और सत्य की व्याख्या की। ये 3 सार्वभौमिक सत्य बुद्ध की कुछ बुनियादी शिक्षाएं हैं। 1. ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं खोया है। बुद्ध का पहला सार्वभौमिक सत्य पाया गया था कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी खोया नहीं है। पुराने सौर मंडल ब्रह्मांडीय किरणों में विघटित हो जाते हैं। हम अपने माता पिता की संतान हैं और हम अपने बच्चों के माता पिता होंगे। अगर हम अपने आसपास कुछ नष्ट करते हैं तो हम खुद को नष्ट कर देते हैं। अगर हम दूसरे से झूठ बोलते हैं तो हम खुद से झूठ बोलते हैं। इन सच्चाइयों को सीखने और समझने के बाद भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों ने कभी किसी जानवर की हत्या नहीं की। 2. सब कुछ बदल जाता है। दूसरा सार्वभौमिक सत्य है, सब कुछ बदलता है और लगातार बदलता रहता है। डायनासोर मैमथ इस ग्रह पर राज करते थे, लेकिन अब हम इंसान इस ग्रह पर राज करते हैं। जीवन एक नदी की तरह है, ये बहती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। 3. कारण और प्रभाव का नियम। बोए गए बीज का प्रकार उस प्रकार का फल देगा। जो अच्छा करेंगे उन्हें अच्छा फल मिलेगा, बुराई करने वालों को बुरा फल मिलेगा। यदि आप सावधानी से एक अच्छा बीज बोते हैं तुम आनंद पूर्वक उत्तम फल प्राप्त करोगे। उद्धरण चिन्ह टिल्ड धम्मपद। धम्मपद में भी इसका उल्लेख है। अगर हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो अच्छी चीजें हमारे पास आएंगी। यदि हम कुछ बुरा करते हैं तो बुरी चीजें हमारे साथ घटित होंगी। ये सब कारण और प्रभाव के कारण है। कारण और प्रभाव के इस नियम को कर्म कहा जाता है। अधिकांश धर्म कर्म में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म करें। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। 4 आर्य सत्य। दुख का महान सत्य। जीवन में खुशियां हैं, दोस्ती में खुशी, परिवार का सुख, स्वस्थ शरीर और मन में खुशी। लेकिन जब कोई उन्हें खो देता है तो दुख होता है। टिल्ड धम्मपद। क्या कष्ट है। दुख हर जगह है। जब लोग पैदा होते हैं तो रोते हैं, जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें दर्द होता है, जब वे बूढ़े होते हैं तो उन्हें अपने शरीर से कष्ट होते हैं, जब लोग मरते हैं तो किसी प्रिय को उनकी मृत्यु का दुख होता है। दुख के कारण का महान सत्य। इन कष्टों के कारण क्या हैं? हमें दर्द क्यों होता है? लोग क्यों पीड़ित हैं? ये लालच या अधिक चाहने, अज्ञानता, आनंद के गलत विचार का परिणाम है। दुखों के अंत का महान सत्य। इन दुखों को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने लालच, आनंद लेने के विचार को काटने में सक्षम होना चाहिए। अपने अज्ञान को काटने के लिए सीखना और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इन दुखों को समाप्त करने का पहला तरीका अपने विचारों को बदलना है और प्राकृतिक तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए और शांतिपूर्ण मन रखना चाहिए। वह अवस्था जब कोई अपने दुखों को समाप्त करता है और शांतिपूर्ण तरीके से रहता है, निर्वाण के रूप में जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य और उद्देश्य है और बुद्ध अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने कष्टों को समाप्त कर सकें। दुख को समाप्त करने के मार्ग का आर्य सत्य। दुखों के निवारण के मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग कहा जाता है। नोबल आर्ट गुणापथ या मध्यम मार्ग। लोगों की पीड़ा को समाप्त करने के मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग के रूप में जाना जाता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। बुद्ध की इन शिक्षाओं ने दुख की प्राप्ति और आत्म जागृति की स्थिति का वर्णन किया। आर्य अष्टांगिक मार्ग का वर्णन नीचे किया गया है। 1. सही दृश्य। सही नजरिया क्या है? दुख के कारण का ज्ञान, दुख के कारण को समाप्त करने का ज्ञान, दुख को समाप्त करने के मार्ग का ज्ञान।
इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। 2. सही इरादा। सही इरादे को सही विचार भी कहा जा सकता है। सही दृष्टिकोण को समझकर सही इरादे और गलत इरादे के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्ति को दुर्भावना से मुक्त होने का संकल्प लेना चाहिए, यही सही इरादा आपको सिखाएगा। 3. सही भाषण। झूठ बोलने और अपशब्द बोलने से सदैव स्वयं को दूर रखना चाहिए। इनकी वाणी का सदुपयोग करना चाहिए और मिथ्या वाणी का त्याग कर सदैव सत्य बोलना चाहिए। 4. सही आचरण। दूसरों को कभी दुख न देना, दूसरों की निंदा करना, अच्छा व्यवहार करना ही सही आचरण है। कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि हो। 5. सही आजीविका। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी जीविका अर्जित न करें। दूसरों को दुखी करके सुख की तलाश न करें। बुद्ध। व्यक्ति को कभी भी वहां रहने का चयन नहीं करना चाहिए जहां उसके जीने का तरीका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। 6. सही प्रयास। सही प्रयास को सही प्रयास भी कहा जा सकता है। लोगों की सद्भावना पर हमेशा कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। 7. सही दिमागीपन। लोगों को लगातार अपने दिमाग को उन घटनाओं पर रखना चाहिए जो शरीर और मन को प्रभावित कर सकती हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को उनके विचारों, शब्दों और कार्यों के बारे में पता होना चाहिए। 8. सही एकाग्रता। इसे सही ध्यान के रूप में भी जाना जाता है। सही एकाग्रता लोगों को एक समय में एक चीज या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। इस प्रकार अग्रणी शांत और शांतिपूर्ण मन। इन 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है और इस प्रकार निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। त्रिरत्न। भगवान बुद्ध ने लोगों को उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए 3 आश्रयों की स्थापना की। शरण स्थान वह स्थान है जहां लोग भरोसा कर सकते हैं और सुरक्षा के उद्देश्य से जा सकते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित 3 शरण इस प्रकार हैं। बुद्ध मार्गदर्शक हैं, धम्म मार्ग है, संघ रास्ते के शिक्षक और साथी हैं। 5 उपदेश। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने स्वयं 5 सबसे महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना की और उन्हें 5 बोध कहा। मारने से बचें, कुछ भी लेने से बचें जो आपका नहीं है, यौन दुराचार से बचें, झूठ बोलने से बचें, किसी भी झूठे पे से परहेज करें। ये कुछ शिक्षाएं हैं। भगवान बुद्ध स्वयं मानवता के लिए और उनके कल्याण के लिए स्वर्ग सिधार गए हैं। प्रत्येक बौद्ध ने इन शिक्षाओं का अध्ययन किया है और उनका अभ्यास किया है और कभी भी कोई गलती न करने की शपथ ली है।